Good morning, students. आज हम वर्कशीट स्टार्ट कर रहे हैं। वर्कशीट नंबर 54 विज्ञान विषय की वर्कशीट है क्लास 10th के लिए और डेट है इसकी 11 नवंबर 2020। ये वर्कशीट स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है प्रकाश। हमारा जो चैप्टर था पिछला अनुवांशिकता वाला, वो अब ख़त्म हो चुका है। वो लास्ट वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 53। अब ये जो चैप्टर वर्कशीट नंबर 54 स्टार्ट हो रही है, ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है प्रकाश। आप जानते ही हैं प्रकाश चैप्टर के बारे में। आप 6th क्लास से ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने 6th में पढ़ा, 7th में पढ़ा एंड अब हमें इसको 10th में पढ़ रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग है वो सेम रहेगी, बेसिक्स हैं। आपको आपकी रिविज़न हो रही है इससे कि प्रकाश क्या है। सबको पता है प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है तभी वह नज़र आती है, दिखाई देती है हमको। अगर एक कमरे में बिल्कुल प्रकाश है ही नहीं तो हम उस कमरे में कोई भी वस्तु पड़ी हुई हो हम उसको नहीं देख सकते, राइट। तो उसी तरह प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है प्रकाश के गुण। इससे भी आप अच्छी तरीके से सब बच्चे जानते हैं कि प्रकाश के गुण क्या हैं। प्रकाश के 2 बेसिक गुण के बारे में यहाँ पढ़ाया गया है। पहला गुण है प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी प्रकाश को किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, ना किसी ठोस माध्यम, ना हमारे तरल माध्यम और ना ही हमारे किसी गैसीय माध्यम की ज़रूरत है। जो प्रकाश है वो अपने ही उस गति से चलता है, चाहे कोई माध्यम से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो प्रकाश है उसकी जो चाल है निर्वात में वो सबसे अधिक होती है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात यानी वैक्यूम, जहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं होता उसी को निर्वात कहते हैं। जहाँ पर वायु भी नहीं होती उसको हम निर्वात कहते हैं। तो सबसे अधिक हमारी चाल होती है निर्वात में प्रकाश की, जो कि आपको याद रखनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जैसे कि आपने ध्वनि की याद करी थी, वो थी 330 मीटर प्रति सेकेंड, राइट। अब जो है, अब आपका जो मेन टॉपिक आपको स्टार्ट करना है वो है प्रकाश परावर्तन। अब परावर्तन क्या है? परावर्तन है जब प्रकाश किसी भी सतह से टकराकर वापस आता है तो उसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक होता है कि प्रकाश अपना रास्ता बदल लेता है, पर ये जो हम पढ़ रहे हैं वो है परावर्तन, जो कहता है कि टकराकर वापस आ जाता है प्रकाश, उसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस आता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि हम देखें दर्पण में होता है, दर्पण में आपका ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो वो प्रतिबिंब जो दिखाई देता है किस वजह से दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश उस टकराकर दर्पण से आपके ऊपर पड़ता है, यानी बिंब के ऊपर पड़ता है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर दिखाई देता है। यहीं पर आप पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। 2 प्रकार के गोलीय दर्पण आपको पढ़ने हैं, एक है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण होता है जिसमें चमकदार सतह अंदर की ओर होती है। चमकदार सतह क्या होती है? चमकदार सतह वह होती है जहाँ से आपका प्रकाश परावर्तित होता है, और पॉलिश सतह दूसरी होती है जहाँ से कोई परावर्तन नहीं होता। तो अवतल दर्पण कौन सी होती है? जहाँ पे अंदर की तरफ चमकदार सतह होती है और बाहर की तरफ पॉलिश सतह होती है। लेकिन उत्तल दर्पण उसका उल्टा होता है, बाहर की तरफ आपकी चमकदार सतह होती है, यानी बाहर की तरफ से जो बाहरी तरफ है वहाँ से आपका परावर्तन होता है, और अंदर की तरफ यानी पॉलिश सतह से परावर्तन नहीं होता। जैसे कि अगर हम देखें ये गोलीय दर्पण कुछ इस गोले से निकला है, हम ये मानेंगे कि इस साइड से हमारा परावर्तन हो रहा है। इस साइड में अगर हम देखें तो देखो, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कट मारते हैं, ठीक है, तो ये हमारा बन गया उत्तल दर्पण, ठीक है। इधर से ही हो रहा है इसमें भी परावर्तन। अब यहाँ से कट मारेंगे तो ये हो गया अवतल दर्पण, इधर भी इधर से ही होगा, यही हमारी चमकदार सतह है।
लेफ्ट हैंड साइड ही हमारी चमकदार सतह है दोनों ही केस में। तो ये हमारा होता है अवतल दर्पण और ये हमारा होता है उत्तल दर्पण। दोनों ही दर्पण हमारे एक गोलाकार दर्पण से लिए गए हैं, इसीलिए इनको गोलीय दर्पण कहा जाता है। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ सतह जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाली अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश परावर्तन के नियमों को पहले से ही परिचित हैं। आइए इन नियमों को पुनः स्मरण करते हैं। नियम में हमने क्या पढ़े थे? नियम थे हमारे, सबसे पहला हम नियम जो पढ़ते हैं वो होता है आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण। ये हम पढ़कर आए हैं, यानी आपतन कोण एंगल आई बराबर में एंगल आर। दूसरा जो नियम हम पढ़ते हैं वो है कि आपतित किरण यानी ये वाली किरण, अभिलंब यानी ये सेंटर परपेंडिकुलर, और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर, यानी ये है हमारा आपतन बिंदु, ये सब एक समान एक तल में पाए जाते हैं। इसीलिए जब भी हम ये दोनों नियमों के बारे में लिखेंगे तो ये चित्र बनाना अनिवार्य है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। 2 मार्कर क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट ये क्वेश्चन ज़्यादा 7th क्लास में पूछा जाता है तो ये अवॉइड कर देते हैं। बट अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये चित्र ज़रूर बनाएंगे। नेक्स्ट जो अब आपको पढ़ना है वो है गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम। गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं नए, उनको जान लेते हैं। वो हैं, देखो ये गोलीय दर्पण है, ये हमारा पूरा देखो इसमें बना हुआ है। मैं इस चित्र की बात कर रही हूँ। इसमें देखो गोलीय दर्पण का जो सेंटर है वो है C, जिसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये पूरा सर्कल का जो सेंटर है दैट इज वक्रता केंद्र C। अब जो सेंटर है किसका? हमारा जो मिरर है, यानी दर्पण जो है वो MN से लिखा गया है। देखो M से लेके N तक जो लिखा गया है ये हमने मिरर ले लिया। तो MN को क्या कहते हैं? MN हमारा हो जाता है द्वारक, यानी अपर्चर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास को द्वारक कहते हैं। अपर्चर के बारे में मैंने आपको बताया। अब जो MN का आपके पूरे दर्पण का सेंटर होता है वो होता है P, यानी पोल। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को पोल या ध्रुव कहते हैं। अब जो लाइन, एक सीधी रेखा जो C और P को जोड़ती है उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। पोल, ध्रुव P तथा केंद्र C को जोड़ने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष, ये सेंटर से जो जा रही है। अब वक्रता त्रिज्या के बारे में पढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है? जो रेडियस, यानी जो त्रिज्या उस पूरे गोलीय दर्पण की त्रिज्या को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, गोले त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखो R लिखा हुआ है, मैं इस R की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो C से लेके P तक का जो नाप है, पूरी दूरी है, उसको हम R कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या। वहीं हम बात करेंगे फोकस की। फोकस होता है सेंटर पॉइंट ऑफ C एंड P। ये हमारा पूरा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा C है, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या है। और ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक MN हमारा दर्पण है। ये दर्पण का सेंटर है P, पोल, ध्रुव, ठीक है। अब C और P का सेंटर है F, इसको कहते हैं फोकस, ठीक है। C से लेके P तक की दूरी होती है R, यानी वक्रता त्रिज्या। वहीं F से लेके P तक की दूरी होती है स्मॉल f, यानी फोकस दूरी, ठीक है, स्मॉल f यानी फोकस दूरी। चित्र से आप देख सकते हो C से लेके P तक R और F से लेके P तक F। तो F कितने हुआ? F बराबर में R/2। R का वक्रता त्रिज्या का आधा कर देंगे तो हमारी फोकस दूरी आ जाती है। तो यहाँ पर हमने फोकस भी पढ़ लिया और फोकस दूरी भी पढ़ ली, ठीक है। ये पूरा था, पूरी नॉमेन या कह लो थोड़ा सा ब्रीफ था किस चीज़ का, जो नई नई चीज़ें हैं इस गोलीय दर्पण में उनको जानने के लिए। इसके बाद जो टॉपिक हमें कवर करना है इसमें वो है गोलीय दर्पण द्वारा रेखाचित्र बनाने के नियम। अब जब हम गोलीय दर्पण से रेखाचित्र बनाएंगे तो हम सिर्फ पार्ट लेंगे, ठीक है, ये पार्ट लेंगे छोटा सा,
मिरर का यानी दर्पण का। अवतल दर्पण से देखो ये होता है अवतल दर्पण, जहाँ अंदर से ये उत्तल दर्पण से है। तो सबसे पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, ये पहला नियम है। यानी अगर ये मुख्य अक्ष है, इससे समान यानी पैरेलल एक कोई भी किरण आ रही है तो वो कहाँ जाएगी, फोकस से निकलेगी। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या है कि उत्तल में क्या होएगा, अगर यहाँ से जा रही है तो कभी भी हम जो क्या कहते हैं ये किरण है उसको इस मिरर के राइट साइड पे नहीं ले जा सकते, तो वहीं से वो क्या करेगी, फोकस से पार होती हुई दिखाई देगी हमको, यानी ऐसे निकल जाएगा और हम इसको डॉटेड शो करेंगे आगे। ठीक है, हमेशा कभी भी हम अपनी लाइन को दर्पण के राइट साइड पे नहीं ले जा सकते अगर हम लेफ्ट साइड से काम कर रहे हैं तो। वहीं पर देखो कौन दूसरा नियम क्या कहता है, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद सी से ही वापस चली जाती है, ये सेकंड है। यानी अगर हमारा ये है, ठीक है, यहाँ से ये सी, ये एफ, ये पी, अगर कोई किरण ऐसे सी से जा रही है तो ऐसे आ रही है तो वो इसी रास्ते वापस चली जाएगी, चाहे वो आपका उत्तल दर्पण हो चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो। उत्तल दर्पण में बस हमारा ये हो जाता है कि जैसे ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण, अगर ये देखो अंदर सी तो अंदर होएगा ना, सी यहाँ पे होएगा, एफ यहाँ पे होएगा और पी यहाँ पे होएगा, लेकिन जो हमारी किरण है वो हमारी इधर से ही जाएगी। ठीक है, और इधर से जो ये पैरेलल जा रही है, लेकिन हमें किस में चाहिए, सी में चाहिए। यानी देखो मैं आपको इससे बताती हूँ, ऐसे बनने, ये हमारा सी है, ये हमारा एफ है, यहाँ हमारा पी है, और किससे पास हो रही है, हमारी एफ से। तो हमारी देखो सी से कैसे बनेगा चित्र, स्केल से जब भी हम बनाएंगे तो यहाँ से लेके इधर तक अंदर तो डॉटेड बनेगा, यानी ये ऐसे आएगी तो ये ऐसे ही चली जाएगी, सी से पास होके सी से ही चली जाएगी। ये है हमारा दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष से तिरछी दिशा में आपतित किरण तिरछी दिशा में ही परिवर्तित होकर तथा होती है तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी अगर ये है P, अगर कोई यहाँ पे है C, अगर कोई कोई भी किरण आ रही है किसी एंगल से, यानी एंगल I से, मान लें हम आपतित कोण को हम एंगल I कहते हैं, तो वो सेम एंगल से परावर्तित हो जाएगी और ये एंगल को हम डिनोट करेंगे एंगल R से। तो ये तिरछी रेखा हो गई हमारी, जो कि एक एंगल बना रही है, ये तिरछी रेखा हो गई, उसी बराबर एंगल को निकाल रही है। ठीक है, और जिस तरह ये मैं बात कर रही हूँ किसकी, अवतल दर्पण की, उसी तरह उत्तल दर्पण के लिए भी सेम केस होता है, वो मैं आपको समझाती हूँ ऐसे। ये देखो, ये हमारा उत्तल दर्पण, ठीक, उत्तल दर्पण ये सर्कल है तो अंदर होगा C, यहाँ होगा F और यहाँ होगा P, लेकिन जो हमारी रेज हैं यानी प्रकाश का परावर्तन है वो इधर से होएगा, पॉलिश सरफेस की, चमकदार सरफेस की तरफ से, तो यहाँ से आएगा एंगल I और यहाँ चला जाएगा एंगल R। ये आई एक तिरछी किरण और ये आई दूसरी तिरछी किरण। क्लियर, ये थे हमारे तीनों रूल्स जो हमको पढ़ने थे, और उससे पहले मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर्स की। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम रेखा चित्र सहित लिखिए। तो जो अभी अभी हमने पढ़े, गोलीय दर्पण द्वारा रेखा चित्र बनाने के नियम, ये है क्वेश्चन 1 का आंसर। तीनों नियम लिखेंगे आप और तीनों रेखा चित्र बनाएंगे। बिल्कुल ध्यान से बनाएं, याद रखेंगे कि F, C और P, C और F बराबर में F और P होगा। ठीक है, C B के बीच में एक सेंटर पॉइंट देना, तो आपका इजीली बन जाएगा। जो इसमें बातें बताई गई हैं कि कौन सा किसके आधा है, यानी R जो होगा वो कितना होगा, F जो होगा वो होगा R/2। इसका ध्यान रखें, जब स्केल से इस्तेमाल करेंगे ना तो इन सब दूरियों का ध्यान रखोगे तो आपका हमेशा रेखा चित्र बहुत अच्छा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है वो है अवतल दर्पण में ध्रुव, पोल, द्वारक, वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस अंकित करें। तो ये वाला चित्र बनाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ये।
इस पूरे चित्र को बनाएंगे तो इसमें अवतल दर्पण में आपको द्वारक, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस अंकित हो जाएंगे। तो ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है, फर्स्ट वर्कशीट ऑफ द चैप्टर प्रकाश। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिल्कुल। तो आप ये 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इन 2 क्वेश्चन को समझें, पूरी वर्कशीट को समझें। किसी से अगर ये रेखा चित्र नहीं बन पाए तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वर्कशीट मैं आपकी जल्दी ही आपको भेजूँगी।